आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द बॉन्डिंग इन मेटल complexes arises when a filled ligand orbital overlaps with a vacant hybrid orbital on the metal atom or ion, forming a coordinate covalent bond. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बीच कोई भी बॉन्ड तब अराइज हो सकता है जब कोई फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है किसी मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ और क्या बना लेता है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अज्यूम्स दैट द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली कोवलेंट। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बॉन्डिंग होती है मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में वो प्योरली क्या मानी जाती है, कोवलेंट मानी जाती है। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि CO F6 नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या है, ये एक मेटल एटम है और फ्लोरीन यहाँ पर हमारा एक लिगेंड है। तो कोबाल्ट है जो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए और फ्लोरीन है ये एक लिगेंड है, ये डोनर का काम करेगा। जो फ्लोरीन है इसके फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे अजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट अजम्पशन क्या कहती है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे COF6 है, COF6 नेगेटिव। यहाँ पर ये जो 6 है यही कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोबाल्ट के पास 6 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे S, P और D, ये क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के वे हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेंगे जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी के ही होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बेसिक डेफिनेशन है जो हाइब्रिडाइजेशन की, वो भी यही कहती है कि जो इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उसी की वजह से हाइब्रिडाइजेशन बनती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो n-1 डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और वो आउटर n डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो वो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, D2sp3 भी हो सकती है और sp3d2 भी हो सकती है। यहाँ पर जो D है वो बाहर है, आउटर एंड डी ऑर्बिटल है ये, और यहाँ पर जो D है वो अंदर की तरफ है, ये इनर n-1 डी ऑर्बिटल है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो ये यही बता रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो इनर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं D के और वो आउटर एंड डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है ईच लिगेंड हैज़ एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होना ही चाहिए। अब हम जो लिगेंड है वो मेटल के साथ ओवरलैप ही इस वजह से करते हैं क्योंकि उसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर उसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वो डोनेट कैसे कर पाएगा मेटल को। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। The filled orbitals of the ligand overlaps with the vacant orbital of metal ion to form a covalent sigma bond. The bond is also called a coordinate bond. जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि जो filled orbitals होते हैं ligand के वो overlap करते हैं metal ion के vacant orbitals के साथ, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक covalent sigma bond बन जाता है। ये L एरो M ये इस वजह से है क्योंकि जो ligand है वो डोनेट कर रहा है मेटल को, इसलिए ये एरो मेटल की साइड हमने लगाई है और इस कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CrNH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे हमारे लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले हम क्रोमियम की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो NH3 है उसके पास जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रोमियम को X मान लें, X + 0 = जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बाहर है
यहाँ पे +3, x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे जो तो इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आई +3। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्रोमियम के लिए, वो हम क्या होगा, हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी होगी। अब हमें सबसे पहले इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें वो फिल करनी है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमियम की, हमें भी फिल करनी है। ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो 3d5 है हमारे पास यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये 5 भरने हैं, 1 2 3 4 और 5, और 4s में कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, तो ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटेड स्टेट में क्रोमियम के पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, तो Cr। अब हम यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 3 अपने दे दिए, लूज कर दिए। यही होगी, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ये 3 बच गए। अब यहाँ पर कितने हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमें 6 NH3 ऐड करने हैं। किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करूँ, डी के कितने लिए हैं, डी के 2 लिए हैं, एस का 1 लिया है, और पी के कितने हैं, 3 हैं, तो ये बन गई ना हमारी D2sp3, और D2sp3 हम किसे बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल को ही बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो तीनों के तीनों हैं ये अनपेयर्ड हैं, और अगर ये अनपेयर्ड है तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। अब हम करेंगे FeCN6 3 नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। Fe की एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। मान लेते हैं जो Fe है वो कितना है, x है, और Cn है जो, उसके पास जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 6 Cn है तो ये कितने हो जाएंगे, ये -6 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हमने Fe को x मान लिया तो x -6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना चार्ज है, ये -3 है, तो x इज इक्वल्स टू -3 + 6, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये +3 आ जाएगा। मतलब कि जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में +3 है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अब Fe की। जो एटॉमिक नंबर होता है Fe का वो होता है 26। तो इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं उसके जो वैलेंस शेल होता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या निकल कर आएगी, 3d6 4s2 निकल कर आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट में अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करूँगी तो वो कैसा दिखेगा, 3d6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 वाला इधर, और 4s2 है तो ये 1 और ये 2। क्योंकि अभी हमने निकाला था कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी। +3 का मतलब क्या होता है कि उसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। तो लूज कर दिया है तो कैसे लूज करेगा, 2 यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले जब हम हटाते हैं तो पेयरिंग वालों को हटाते हैं। कुछ बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वे यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। अब 6 से क्या बन जाएगा, 3d6 था ना, तो 3d5 हो जाएगा इधर, 1 2 3 4 5, और 2 यहाँ से लूज कर दिए और एक यहाँ से चला गया तो 3 हो गए हमारे, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे पहले,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अब अटैच करने हैं अपने ली। तो ये तो अटैच अब हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 ये तो 4 है, 6 चाहिए थे हमें तो, ठीक है। तो जो CN होता है ना, CN के केस में ये CN क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो CN के केस में क्या हो जाता है, ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है कुछ इस तरीके से। CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवा देता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब और कोई तो है नहीं, तो ये ऐसे ही सिंगल ही रहेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम अटैच करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल है हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक CN यहाँ आ गया, अब हम यहाँ पर अपनी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्या बनेगी, D2S और PK3, ठीक है। तो ये क्या बन गई, D2sP3 विच इज ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड रह गया तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या लिखेंगे हम, पैरा मैग्नेटिक। अब हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, NiCN4 2 नेगेटिव। देखो यहाँ पे इधर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। सबसे पहले वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम निकल की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। इसको मान लेते हैं X है, और जो CN है हमने क्या माना था कि उसके पास क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे 4 CN है, तो 4 CN के लिए क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो X -4 इज इक्वल्स टू, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है इधर -2, तो X इज इक्वल्स टू -2 + 4, X इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 2 आ जाएगा, ठीक है, +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम निकल की, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बताएं आउटर वाली, तो वो क्या रहेगी, 3D8 4s2, ठीक है। आप यहाँ पे पूरी भी कर सकते हो। अब निकल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हम। 3D में कितना है, 8 है, और S में कितना है, 2 है। तो 8 फिल करते हैं हम सबसे पहले D में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब S में कितने हैं, 2 हैं। अब हमने क्या दे रखा है कि जो निकल है क्या आई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 आई थी। इट मीन्स कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, तो सबसे पहले कहाँ से जाएंगे, S में से जाएंगे। तो ये 2 है जो ये उसने लूज़ कर दिए, तो हम बाकी की कन्फिग्रेशन लिखते हैं कुछ इस तरीके से होएगी, ठीक है। अब जो NiCN4 2 नेगेटिव ये है, हमने लास्ट में भी देखा था, अभी 6 वाले एग्जाम ऑक्टाहेड्रल के केस में भी हमने देखा था कि जो CN था वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पे अब पेयरिंग होएगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जाके पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बाकी की लिगेंड्स हैं जो वे अटैच करते हैं। 4 लिगेंड है यहाँ पर, NiCN4 है, तो 4 लिगेंड्स 4 CN अटैच करने, कुछ इस तरीके से होंगे वे, 1 2 3 4। तो ये कितनी बन गई, DsP2, हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारे पास DsP2। और DsP2 जहाँ पर भी आ जाए वो क्या होता है हमारा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर ये क्या है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये भी पेयर्ड है, कोई भी सिंगल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका डायामैग्नेटिक।
अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, NiCO4। हमें याद रखना है कि जो कार्बोनिल है उसके पास चार्ज 0 होता है। अब अगर ये चार्ज 0 है, यहाँ भी 0 है, और तो जो X है वो कितना आएगा, वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब निकल के ऊपर कितना चार्ज है, 0, कोई चार्ज नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं चेंज होगी, ये एज इट इज़ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम फिर से निकल की, जो कि फिर से वही आएगी 3D8 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने हैं, 2 प्रेजेंट है। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 0 है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज़ है ये तो। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने 4 कार्बोनिल्स हैं जो वे अटैच करने हैं। ओके, अब जब भी कार्बोनिल आ जाए आपको ये दोबारा से हमें याद रखना है कि जो CN है, ठीक है, और कार्बोनिल है, ये दोनों ही कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और दोनों ही क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेयरिंग किस तरीके से होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से नजर आएगा फिर ये। अब हमारे पास 4 कार्बोनिल हैं, अटैच करने हैं, 1 2 3 4। क्या हाइब्रिडाइजेशन आई, 1s और p तो 3 है, हाइब्रिडाइजेशन आई हमारे पास यहाँ पे sp3। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल। ओके, इधर कोई भी पेयर्ड नहीं है, सॉरी इधर सारे पेयर्ड हैं, इधर अनपेयर्ड कोई भी नहीं है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगा हमारा, डायमैग्नेटिक।